हाँ बेटा, शांत हो जाओ। हेडिंग डालो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल तक हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ग्राफ, फोटोग्राफ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, याद है। आज उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल मैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो है इमेज बनवाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। जो अपने कोर्स में केवल उतना करवाएंगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए, उन्हीं का ग्राफ और उन्हीं का फोटोग्राफ देख लेंगे। देखिए ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण। अवतल उत्तल? अच्छा, ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये क्या है? ये अच्छा, रियल में इसका फोकस किधर है? इधर क्यों भाई? अच्छा, इसका वक्त त्रिज्या सी, यहाँ कहीं। अरे बोलो यार, इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है? यफ। सेम दूरी पर मैं इधर एक यफ ले लिया हूँ, इसका जट दूरी सी ले लिया, दूरिया लिया, जबकि है रियल में सी इधर। इतनी दूरी मैंने इधर पे ले लिया और अनंत ले लिया। इधर मैं क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ। मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे प्रकाश की किरणें डाल दें। ये कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरणें कहाँ से आ रही? यानी वस्तु का है। कैसे समझ गए अनंत से आ रही हैं? दो समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। अच्छा बताइए, अगर मुख कक्ष के समांतर चलने वाली किरण, या यदि मुख कक्ष के समांतर किरण चले तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख फोकस से होकर जाती है, तो वह जाती हुई। अच्छा बताइए, इसका सी तो ये है ना, तो अगर हम लोग ऐसे सी को ऐसे मिला दें तो क्या ये नॉर्मल है? तो क्या ये आई है? बोलो बेटा, अगर ये आई तो क्या ये आर है? यही तो आर हुआ। इसी तरह आप इधर सेम टू सेम देखें बेटा, तो क्या ये नॉर्मल है? बोलो। तो अगर ये आई है तो क्या ये आर है? अगर अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? तो मुख कक्ष के समांतर चलने वाली किरण या तो फोकस से होकर जाती है जैसे अवतल दर्पणों में, या तो जाती हुई प्रतीक होती है जैसे उत्तल दर्पणों में। अरे आया, ये फोकस से होकर जा नहीं रही, जा ऐसे रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे फोकस से होकर गई हो, या फोकस पर एक दूसरे को दोनों परावर्तित किरणें काट रही। देखिए परावर्तित किरण जो थी, एक परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है। अगर इनको आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो कभी एक दूसरे को नहीं काटें। और दो परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे पर काटती हैं तो वह काटती हुई उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यही तो डिफिनीशन पढ़े हो बेटा। बोलो बेटा, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ प्रतीत हुआ? मुख फोकस पर। अच्छा ठीक है, आभासी सीधा उल्टा कौन सा? आभासी बना, छोटा बड़ा? छोटा। क्या बिंदु साइज का? इतना छोटा कि बिंदु आकार का? बताइए, सीधा कि उल्टा? आभासी के साथ। कब? जब वस्तु रियल हो। अगर वर्चुअल है तो क्या आभासी के साथ उल्टा भी हो सकता है? जैसे कल एक पोजीशन 7वें नंबर पे आई थी। और ठीक है, कहाँ पर बना? प्लस एफ पर। ये प्लस एफ है और ये, अरे ठीक है। अच्छा वस्तु कहाँ थी? जब वस्तु अनंत पर हो। छापे पहला नंबर, कल जैसा ही बना ले और लिख। इसमें केवल दो स्थितियां संभव होती हैं। पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति अनंत और पी के बीच कहीं पर भी रखूँगा, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच ही बनेगा। केवल दो स्थितियां हैं, छोटा है, तुरंत कंप्लीट करो। आज दर्पण कंप्लीट कर लेना है। हेडिंग डाल लो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। चित्र बना लो, प्रतिबिंब में ये बना लो, वस्तु का आकार बिंदु आकार का दिखा देना, प्रकृति आभासी सीधा दिखा लेना, और स्थिति एफ प्लस एफ पर दिखा लेना।
बनाओ चित्र बनाओ बेटा। हाँ बच्चों, बना लिया। देखिए मुखज के समांतर ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीक हो रही है। इसका मतलब दोनों परावर्तित किरणें फोकस पर काट रही हैं, अतः इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। अतः आभासी इसीलिए कहा गया, आभास किया गया, सीधा छोटा बिंदु साइज का और ये प्लस एफ पर बन रहा है। अब देखिए बेटा दूसरी कंडीशन, पहले इधर समझना है फिर हेडिंग डालना है, थोड़ी समझ लें पहले। हाँ, कौन सा दर्पण? उत्तल अवतल? उत्तल। समझे बेटा इधर, ये क्या है एफ, ये क्या है सी, ये था माइनस एफ, ये था माइनस सी और ये था अनंत। अब देखिए बेटा इधर वस्तु को मैं रख दूँ यहाँ, बातचीत नहीं बेटा, ऐसे जाती और ऐसे लगता है जैसे फोकस से होकर जा रही हो, ऐसे निकल जाती, ऐसे आती और ऐसे चली जाती। और एक मान लो मैं प्रकाश किरण यहाँ से डालूँ तो ये आई हो गया और इतना यार बनता, किरण ऐसे निकल जाती है। एक परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये कभी एक दूसरे को इधर नहीं काटेंगे क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ता जाए। ठीक है बेटा। अतः आभास करें तो फिर से आभासी प्रतिबिंब बनना यहाँ, ये पी है और पी और एफ के बीच बना, बीचों बीच नहीं, बीच का मतलब कहीं पर बना बेटा। छोटे लाल तुझे दिखा? चलो यहाँ अब मान लो उठा के मैं वस्तु को रख दूँ यहाँ पर, कहाँ पर? सी पर। कहाँ रखो बेटा? तो क्या ये प्रकाश किरण ऐसे जाती और ऐसे ही निकलती? लेकिन अगर गौर से देखिए तो ये जो किरण थी थोड़ा आई बढ़ता, अरे बढ़ता कि नहीं, थोड़ा आई बढ़ गया तो थोड़ा आर बढ़ जाता, लेकिन अभी भी प्रतिबिंब कहाँ जाता? अगर आर बढ़ा तो प्रतिबिंब यहाँ घुस जाता, यहाँ प्रतिबिंब। अभी भी किन के बीच? मैं सी पर रखा हूँ तब भी प्रतिबिंब कहाँ? मान लो मैं एफ पर रख दूँ, यहाँ रख दूँ सीधा, तो क्या ये प्रकाश किरण ऐसे ही जाती और ऐसे ही निकल जाती? लेकिन अब इस बार ये देखिए ये आई और बढ़ जाता तो थोड़ी आर और बढ़ जाता, बोल सही। अगर आर बढ़ जाता तो फिर से आभास करते तो प्रतिबिंब यहाँ बनता। अभी भी किसके बीच? अरे बोलो। अब मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो ये तो ऐसे जाती ऐसे निकल जाती, लेकिन अब ये आई होता आई तो ये आर होता, जितना आई उतना आर, तो प्रतिबिंब बनता यहाँ पर। अभी भी किन के बीच? अब मैं सीधा उठा के पी पर ही रख दूँ तो प्रतिबिंब भी जाके यहीं चिपक जाता। इसका मतलब इसमें एक अनंत के लिए कंडीशन थी और एक यहाँ से लेके यहाँ तक सभी के लिए सेम पोजीशन बन रही थी इन्हीं के बीच। अतः यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए केवल एक हेडिंग डाल ली जाए। कल हम 6 हेडिंग डाले थे ना, यहाँ की पोजीशन कहीं और थी, यहाँ की कुछ और थी, यहाँ की कुछ और थी, ऐसे करके 6 पोजीशन मिली थी। लेकिन इसमें केवल 2 पोजीशन संभव है, एक कौन सी? अनंत के लिए, और एक अनंत और पी के बीच। कहीं पर भी रखियो प्रतिबिंब इन्हीं के बीच बनता है। अरे बोलो यार, लिखो, हेडिंग डालो। जब वस्तु माइनस अनंत व पी के बीच रखी हो, जब वस्तु, दूसरा नंबर, जब वस्तु माइनस अनंत व पी के बीच कहीं पर रखी हो, ये एक चित्र बनाना है आपको ऐसे। ये ध्रुव प्लस का एफ, सी माइनस एफ, माइनस सी, माइनस आर, कहीं एक जगह रख लो। मान लो यहाँ रखे ले रहे, ऐसे जाती, ऐसे निकल जाती, ये ऐसे जाती और ऐसे निकलती। इसका प्रतिबिंब आभास करते यहाँ बनते। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो आप लिखते, ये पढ़ाई है, प्रतिबिंब की स्थिति लिखते जाओ बेटा, P व
प्लस एफ के बीच आकार छोटा, प्रकृति आभासी सीधा, आभासी सीधा। लिखो बेटा। आभासी सीधा ऑब्जेक्ट यदि रियल है तो केवल दो स्थितियां संभव हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को यदि वर्चुअल ले लिया जाए यानी पीछे लेना चालू करें तो वही 7 कंडीशन बनती है जो पहले वाले में बनी थी। बाकी आपकी 5 कंडीशन पीछे बनेंगी, लेकिन हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई भी इमेज नहीं पढ़ना है। अतः हम केवल 2 हेडिंग डालेंगे जो आपने लिख लिया और बस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना खत्म। ग्राफ फोटोग्राफ और देख ले। आगे देखो बेटा, दूसरी हेडिंग ये लिख लेना था, प्रतिबिंब की स्थिति P और प्लस एफ के बीच कहीं पर भी बन सकता है, आकार सदैव छोटा रहेगा, आभासी और सीधा रहेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे। अब आप लिखो फोटोग्राफ तथा ग्राफ। फोटोग्राफ और ग्राफ लिखें। कौन सा दर्पण? उत्तल। माइनस एफ माइनस सी माइनस अनंत प्लस का एफ प्लस का सी। बताइए जब वस्तु को मैं अनंत पर रखा, बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर? प्रतिबिंब कहाँ पर? बिंदु साइज का। यहाँ वस्तु की ऊंचाई ये माना अनंत पर, अनंत पर है वस्तु, ऊंचाई ऐसे लिखी नहीं जाए, डैश डैश करके दिखा लो ऐसे, तो इसकी साइज बिंदु साइज के, इसकी तुलना में वो बिंदु साइज। अरे आया। अब बताइए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो प्रतिबिंब किधर बढ़ता? उधर गया इधर आया, इनके बीच ही तो बनता है सभी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे बढ़ता कि नहीं बढ़ता? अब बताइए अगर मैं यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाऊँ तो प्रतिबिंब बढ़ते बढ़ते मध्य पर आ गया होता। अगर फिर मैं यहाँ से जाके यहाँ पहुँच जाऊँ तो प्रतिबिंब यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया होता। क्या बात समझ में आई? ये क्या था? ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी और ये किसकी थी? इमेज। लिख लो, खत्म। केवल और केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए फोटोग्राफ बना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाए तो ये पूरा फोटोग्राफ बनता है, पूरी लाइन सीधी चली जाती है अनंत से अनंत तक। और एक चीज़ और बताओ, अगर यदि हम ये कैसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? रियल। अरे है ना? अच्छा बताइए ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है यानी यू कैसा है? माइनस का है कि नहीं? जहाँ माइनस का हो वो रियल कहलाते हैं, जहाँ प्लस हो तो कल हम लोगों ने ऐसा लिखा था, याद है? भूल गए। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाता अनंत तक, ये प्लस का अनंत होता कहीं पर, तो यहाँ अगर वस्तु को रख देंगे तो ये वस्तु कहलाएगी वर्चुअल आभासी। तो ये जो प्रतिबिंब है यहाँ से उठ के प्लस के अनंत तक जाता है, सॉरी माइनस अनंत तक जाता है, फिर प्लस अनंत से निकल कर फिर से इससे जुड़ जाता है। ये पूरा है, लेकिन जब ये हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं
तो उस समय पर इमेज यहाँ पूरा गति करता है, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 में केवल इतना ही है। आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं जो है जेई का पेपर मैं जब सॉल्व कराया था एक बार, तो उसमें मैंने ये पूरा बनाया था दोनों के प्रतिबिंब। फिर भी अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत है तो आज मैं उसको प्राइवेट में अभी लगा, उसको आज मैं पब्लिक कर दूंगा। तो जिन्हें ज़रूरत है, वैसे मेरे हिसाब से देखने की कोई ज़रूरत, इतने में खूब आसानी से खूब काम दौड़ता है, रुकता भी नहीं है। तो फालतू टाइम पास है, लेकिन फिर भी चाहिए कैसे प्रतिबिंब बनते, तो आप वहाँ देख सकते हो। आज मैं उसको पब्लिक करे रहूँगा। चलिए ठीक है, फिर आगे ग्राफ। अब ग्राफ देखो बेटा, क्या ग्राफ दो तरह के होते हैं, क्यों भाई? एक ग्राफ होता है किसके किसके बीच, 1/u और 1/v के बीच होता है। अच्छा बताइए सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की माइनस की, सदैव प्लस की। अरे बोल यार, इसका मतलब ये सदैव रहती है प्लस की, तो इसका मतलब इस पूरे को 1/v पूरे को हमने x पे दिखाया है। इस पूरे की जगह हटा के मैं कितना लिखूँ, x। इस पूरे की जगह हटा के मैं कितना लिखूँ, y। और इस पूरे को लिख लूँ कांस्टेंट, जैसे सदैव प्लस का और नियत रहता है, फोकस दूरी कांस्टेंट रहती है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो बताइए यदि x बराबर 0, यदि तो बताइए y बराबर कितना, x बराबर 0 तो y का मान क्या, 0 का मान प्लस c है। अच्छा बताइए अगर y बराबर 0 तो x बराबर कितना, y 0 तो x का मान c। इसका मतलब क्या, c का मान 0 है। बताइए कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, जहाँ x 0 और y c, यहाँ मिलेगा y h पर। अरे ये निर्देशांक कहाँ मिलेंगे, जहाँ x 0 हो तो क्या y h है वो, और y h पर x 0, x h पर। अब यहाँ y 0 है, ये भुज होती है, कोटि होती है, कोटि 0 मतलब y h के निर्देशांक 0, यानी ये x h पर होता है। ये निर्देशांक होता है c का मान 0, और ये निर्देशांक होता है 0 का मान c। अब बताइए ये सरल रेखा है कि नहीं है, क्या यहाँ पर लिखा है y बराबर mx प्लस c। अरे लिखा x और y पे कितने कितने की घात, एक की घात है, मतलब सरल रेखा। सरल रेखा कहाँ इन बिंदुओं से होकर जा रहा है, ये ग्राफ है, ठीक। दूसरा ग्राफ क्या था, एक और देख लो फिर इकट्ठा बना लो। दूसरा ग्राफ मुझे चाहिए किसके किसके बीच, v और u के बीच। अगर v और u के बीच ग्राफ बनाए तो 1/v लिखा है, मतलब क्या, हाइपरबोला, अति परवलयाकार। बोलो बेटा, अगर ये अति परवलयाकार है तो आप बताइए कि जब वस्तु को माइनस अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सोचो अभी बनाए थे, मुख्य फोकस क्या प्लस f पर बना था, बोल यार, प्लस की f पर बना था। अच्छा बताइए जब आपने माइनस, या ऐसा करो P पर वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना था। अरे ऐसे करके मैं बढ़ाता तो प्रतिबिंब ऐसे बढ़ा था। P मतलब क्या होता है, 0, 0, यही तो है। अब बताइए अच्छा ये पॉइंट कहाँ होगा, बोलो ये पॉइंट कहाँ होगा, माइनस का अनंत x अक्ष में कहाँ होगा, यहाँ की यहाँ कहीं होगा। अब प्लस का अब कहाँ होगा, यहाँ की यहाँ हो। ये अब समझ रहे ना, जैसे फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर प्लस का 5 ऊपर होगा ना कहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इसको और उधर से खींच दे क्या, ये जो पॉइंट है ये कौन सा था, u, और ये क्या था, v, और जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ कहीं मिलता, माइनस का अनंत और प्लस का, माइनस का अनंत और प्लस का f। प्लस का f ऊपर होता, माइनस f होता तो नीचे जाता। अब बताइए ये पॉइंट कहाँ मिलता, ओरिजिन। और ग्राफ कैसा खींचना है, सीधा खींचना है कि थोड़ी मोड़ के खींचना है, इसका मतलब ग्राफ कैसे गया, खत्म। अरे आया, छाप लो। छापो। ये ग्राफ किसके लिए है, केवल और केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वास्तविक
बिंबों के लिए ग्राफ बनाए गए हैं। और जो समझ में आया, जब वस्तु को मैं माइनस अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब प्लस के फोकस पे बना था, तो माइनस का अनंत प्लस का या इधर होता है यहाँ पॉइंट। जब हम बढ़ते बढ़ते ध्रुव पर पहुँच गए थे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर आया था, मतलब 0,0, यानी ये है। यहाँ पर उठा के हम लोगों ने इनके बीच अतिपरवलयाकार खींचा तो कुछ ऐसे करके शेप निकली। हाँ बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, ये चित्र बना लो। बन गया बेटा? किसी कोई डाउट पूछे? कोई डाउट नहीं है ना लाइव क्लास में ना ऑफलाइन क्लास में, केवल उन्हें जो है छापने मतलब है। यह ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ ना। हाँ हेडिंग डालो, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसका बेटा? दर्पण का पढ़ रहे हैं, अभी लेंस पर भी पढ़ेंगे, थोड़ी सूत्र बदल जाया करता है प्लस माइनस का, ठीक है। शायद दर्पण में माइनस का आता है और लेंस पे प्लस का आता है, तो प्लस माइनस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए इसके बारे में चौरा कर रहे हैं, मतलब वही चर्चा। ये कौन सा दर्पण? अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल। ये क्या है? ये सब माइनस के, उधर सब पक्का। अच्छा ठीक है, प्रकाश की किरण मैं ऐसे डालूं, यहाँ मान लो एक वस्तु रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HO। ऑब्जेक्ट का नाम है AB। क्या नाम है? यहाँ से प्रकाश की किरण गई, बताइए कहाँ से होके जाएगी? छोटे लाल तो भी बोल ले, कहाँ से होके जाएगी? C से। पहले तो तू बता जाएगी कि ना जाएगी? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर निकल जाए। यब से जाएगी। अच्छा बता बेटा, C से जाने वाली किरण कहाँ जाती है? मैं अगर किरण यहाँ से डाल दूँ, चलो अब डाल ही दे रहा हूँ, ऐसे डाल दूँ, बताइए कहाँ जाती? उसी मार्ग पर वापस लौट आती। बोलो, पढ़ा तो है। बताइए ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, क्या दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटी? तो क्या परावर्तित किरणें यहाँ काटी? तो क्या इस जो है इस बिंदु का ये प्रतिबिंब है, और यहाँ से अगर यहाँ मैं लंबवत मिला दूँ, ये मिला दूँ, तो क्या ये इमेज ऑफ हाइट है? मान लो इसको मैं मान लूँ A' और B', A' और, तो ये जो वैल्यू है ये इमेज ऑफ हाइट है, ठीक। ये कोई दिक्कत किसी को? अच्छा एक बात फिर से मुझे बताओ, अगर मैं प्रकाश की किरण यहाँ से ना डालता, समझिए थोड़ी, यहाँ से डालूँ, तो ये कौन सी किरण? ये कौन सा कोण? ये क्या जितना आपतन उतना ही? अच्छा तो मैं समझ गया आपतन कोण क्यों है। ये आपतन कोण तो तब बनता है जब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो क्या ये अभिलंब है? क्या अभिलंब किसे कहते हैं? वह रेखा जो C से होकर आई हो, यही तो है। तो क्या ये रेखा C से होके गई थी, मतलब ये क्या है? अभिलंब। और ये कौन सी किरण? तो ये कौन सा कोण? अगर हम इसको मिला दें तो क्या फिर से वही प्रतिबिंब बनता? प्रतिबिंब बनने के जो 4 नियम बताए गए, उनमें से किसी के अंतर्गत आप जो है रेखा खींचो, लेकिन नियमों का पालन करो, तो प्रतिबिंब सदा उसी जगह पर बनते हैं। ऐसा कोई कल पूछ रहा था तो मैं स्पष्ट कर दूं। और
चाहे आप यहाँ से डालो, चाहे अगर मैं फोकस से ऐसे डालता तो मुखच के समांतर हो जाती, तो भी यहीं आता। अगर मैं फोकस से ऐसे डालता तो मुखच के समांतर होकर फिर से यहीं आता। तो प्रतिबिंब यहीं बनना है। नियम कोई दो ठो कोई लगा लो। जैसे एक मैंने ये लगाया था, मुखच के समांतर चलने वाली की फोकस से होकर गुजर गई, ये फोकस है, ये फोकस। एक मैंने ये लगा लिया जितना ही उतना आर। ये ऐसा भी लगा सकता कि फोकस से होकर जाने वाली मुखच के समांतर हो जाती, तो भी यही मिलती। सी से अभी मैंने डाल के दिखाया ही था, वहीं पर प्रतिबिंब बनना था। बोले यार चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आई और आर छोटे की बड़े, छोटे, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं छोटे के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों छोटे लाल? हाँ, छोटे के लिए पढ़ रहे हैं। अरे छोटे के लिए तो क्या, कहीं पर अगर आई लिखा है तो क्या मैं tan i भी लिख सकता हूँ? ऐसा मैंने एक बार लिखा भी था, याद है? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, आवर्धन किससे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी ये है कि दर्पण के सामने, दर्पण रखी, अच्छा ऐसा करें, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज बटे दर्पण के सामने रखी वस्तु का जो अनुपात है, इसको थोड़े सिस्टमेटिक बोले तो क्या बोलेंगे? किसी दर्पण, किसी गोली दर्पण, किसी द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अरे आया बेटा समझ में? क्या फिर से बोलूं? किसी गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अरे आया? पक्का? बताओ बेटा प्रभात। वस्तु की रेखीय आवर्धन कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लिखो वाला, लिखो, लिख डालो, लिख डालो। किसी गोली दर्पण, लिखो पहले खुद से लिखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर सेंटेंस मिलाओ। हाँ मिलाए बेटा, लिख गया होगा ऐसी उम्मीद है। मिलाओ। किसी गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा दर्पण के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई, तथा दर्पण के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, चित्र बना ले, और ये हाइट ऑफ इमेज है, और निगमन तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। निगमन बहुत सरल है, आप खुद से कर सकते हो। ये हाइट ऑफ इमेज है। बनाओ, चित्र बनाओ। अन्य जहाँ का हमने खाया, वो है भारत, इसकी रक्षा कौन करेगा? बनाओ बेटा, बनाओ। लाइव तो नहीं चल, अरे हाँ बन गया बेटा चित्र। जितना बना करें, वीडियो रोक लिया करो ऑनलाइन वालों। तुम लोग तेजी तेजी से बनाओ, और क्या करो। अच्छा ठीक, आई बराबर मुझे बताए, आई बराबर क्या? tan i। देखो बहुत छोटा निगमन तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक। आई बराबर tan i ऐसा लिखा जा सकता है, छोटे कोणों के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। और tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे, बोलो बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? आधार कितना है? आधार यार भाई आई ये है, पूरा त्रिभुज ये बना था,
तो आधार P से A तक की दूरी, P से A तक की दूरी क्या सही लिखा गलत? बोलो। अच्छा बता R बराबर क्या लिखता? R देखो कहाँ बनना है, इस त्रिभुज का नाम भी लिख लो नहीं तो फिर भूल जाओगे। ABP में से, इसमें से हमने tan I बराबर देखा। अच्छा बताइए R कहाँ बना है, उस त्रिभुज का क्या नाम है? A डैश B डैश P में से, बोल सही। बताइए R बराबर कितना? R बराबर लंब बटे आधार, लंब A डैश B डैश यानी हाइट ऑफ इमेज लिख लिया जाए, या यहाँ पर भी AB लिख लो, AB, और यहाँ पर लिख लिया जाए A डैश B डैश लंब बटे आधार क्या A डैश P, बोलो सही। ऐसा लिख लो, ठीक। अब क्या तुम्हें एक बात पता है कि I सदैव R के, इसको ऐसे लिख लेना R बराबर tan R, अब बराबर ये। अच्छा क्या परावर्तन का नियम तुम्हें पता है? परावर्तन का क्या नियम है कि I सदैव R के बराबर होना चाहिए, I सदैव R के बराबर होना चाहिए। पहले आप त्रिभुज लिए थे A B और P, ये लिए I, चूँकि I कोण छोटा है इसलिए छोटे कोणों के लिए tan लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अरे बताया था बेटा। अच्छा साइन थीटा लिखा है, अगर छोटा है तो बताइए थीटा लिखेंगे एक लिखें? साइन थीटा बराबर थीटा, कास थीटा बराबर और tan थीटा बराबर। अरे बोल यार, तो I को हम साइन I भी लिख सकते थे, लेकिन साइन I क्यों नहीं लिखे? क्योंकि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, वस्तु की दूरी चाहिए, इसलिए मैं लंब और आधार के बीच संबंध चाहिए। ऊंचाई दूरी पढ़े थे ना, वहाँ साइन कास tan तीनों यूज कर सकते थे, लेकिन निकास से हम लोग tan यूज करते थे, साइन कास भी यूज करते थे। आवश्यकता के अनुसार ये पता है ये चाहिए, मतलब हम क्या यूज करें, tan, ये लिखा। अब मैं लिख सकता हूँ परावर्तन के नियम से, बताओ नियम क्या है? कोण I सदैव कोण R के, कोण I सदैव कोण R के। बताइए I का मान रखो, I का मान कितना है? AB बटे PA बराबर R कितना है? A डैश B डैश बटे PA डैश, ठीक है। चिन्ह सहित मान रखें, चिन्ह सहित मान रखें, रखिए बेटा मान। बताइए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस का HO बटे P से A तक की दूरी, प्लस की कि माइनस की? यहाँ से यहाँ चलोगे आपतित किरण है, इधर प्लस का और इधर, और मुख से ऊपर प्लस का और नीचे, तो यार ये माइनस का वस्तु की दूरी है, वस्तु यहाँ रखिए, वस्तु की दूरी बराबर ये A डैश B डैश, बता प्लस का माइनस का, मुख से नीचे माइनस का HI बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ चला प्लस का माइनस का, माइनस का क्या प्रतिबिंब की दूरी है, तो क्या ये माइनस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस का एक माइनस रह गया, गौर से देखो रह गया। अब मेरे परिभाषा में क्या लिखवाया गया था? HI बटे HO को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन। HI बटे HO निकालो, यानी इसको इधर ले जाओ, यानी हम निकाल सकते हैं HI बटे HO बराबर कितना लिखा जा सकता है? इसको इधर ले गए हो, इसको इधर ले गए हो, तो माइनस का V बटे U, ये आवर्धन का सूत्र है। छापे, माइनस का होता है, विशेष ध्यान देना है, HI बटे HO बराबर माइनस V बटे U। क्या बेटा? HO को ऐसे है चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के लिए हम लोग यूज किया है कि मुख से ऊपर प्लस यहाँ लिखा दें, ये है मान लो ऐसे, तो इधर ये है प्लस को और इधर ये, और ये इधर पर है प्लस को और इधर क्या, बस ये यूज करो। तो ये वाली हाइट लेना था तो ऐसे प्लस पे गए, ये वाली हाइट लेना था तो माइनस पे गए, ये वाली दूरी लेना था तो माइनस, ये वाली दूरी लेना था तो माइनस। चित्र बन गया था, उसी के आगे लिख लें। एक त्रिभुज आप ये ले लो,
और दूसरा त्रिभुज आप ये ले लो, आई बराबर आर कर दो। ये निगमन सबसे सरल है, सबसे सरल तरीका। बाकी आपका एक निगमन आपकी किताब में भी दिया होगा दूसरे से, वो समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके एक निगमन वो खुद दिया होगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। मान लो ना है तो मुझसे पूछ सकते हो। थोड़ी रुको यार, ये ख़त्म करना है। हाँ चलो बेटा, ये उतार लिया बेटा। पहले आप यहाँ से आई लंब बटे आधार, फिर आर लंब बटे आधार, ये दोनों कर देना, आई आर के बराबर कर देना है, चिन्ह सहित वैल्यू रख देना है, खत्म बात। मुखस से ऊपर प्लस, मुखस से नीचे माइनस, इधर प्लस और सॉरी इधर माइनस और इधर प्लस, प्लस माइनस के चिन्ह सहित वैल्यू रखने हैं, उत्तर आएगा। अब नीचे लिखो नोट, NOTE, नोट, नोट लिखो। हाँ मालिक, आवर्धन या तो प्लस का आएगा या तो प्लस का आएगा या तो प्लस का है। इसका क्या मतलब है? ये प्रकृति को व्यक्त करता है। और दो चीज़ें होती हैं, या तो आवर्धन आपका एक से छोटा एक के बराबर, और या तो एक से बड़ा। आवर्धन आपका तीन तरह से हो सकता है, ये दो शर्तें होती हैं। थोड़ी चित्त से समझें, ये समझ में आ गया तो मज़ा आ गई। ये तो प्लस का है तो अच्छा ठीक है। सूत्र क्या था? सूत्र था आपका यम बराबर एच आई बटे हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ बटे माइनस का वी बटे, यही है बेटा, बोलो बेटा ठीक। अब थोड़ी एक सवाल से देखो, मान लो इधर थोड़ी मेरी बात समझना, समझ में आ जाएगा। सवाल से समझ में आएगा तो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए समझे चलेगा। आ रहा है रिकॉर्ड में? हाँ बताइए, यह बराबर मैं रखूँ 20 कितना, और वस्तु को रख दूँ 30 पे, वस्तु कहाँ रख दूँ 30 पे। बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनता, बोलो। क्या माइनस का 1/20 बराबर, और वस्तु को रख रहा हूँ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का, तो हाइट भी ज्ञात करना है। थोड़ी देखो, 1 मिनट में मैं हल कर दे रहा हूँ। 1/v प्लस 1/u, u कितना है माइनस का 30। क्या मैंने सही लिखा है? ये इधर आता तो प्लस का 1/-20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। देखिए v का मान 60 आ रहा है, प्लस 60 माइनस 60। अरे लल्लू 20 × 60, 30 × 60, 1/v, v का मान 60 प्लस 60 माइनस 60, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ कहीं। ये कितनी दूरी है 30, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बना। बना कि नहीं बना? बना नहीं बना? चलिए बना। अब बताइए ये कितनी ऊंचाई है? 2। कितनी ऊंचाई? अरे हाइट आप मुझे इमेज चाहिए, और ये कितनी 2, प्लस का 2 माइनस 2, प्लस चिन्ह सहित मान रखना है। अच्छा बताइए माइनस का v का मान कितना आया था? -60। अरे बोल यार, अपान ये माइनस कहाँ का था? सूत्र का। मैं अकेले पढ़ रहा हूँ क्या? ये माइनस और ये माइनस का है, खुद माइनस की वैल्यू थी बटे वस्तु की दूरी कितनी? 30 माइनस 30 माइनस कट गया। ये क्या 2 आया, ये हाइट ऑफ ये कितना आया 4। अरे आया 4 माइनस 4 प्लस 4, प्लस की माइनस। अब बताइए माइनस क्या बताया? अच्छा माइनस नीचे गया ऊपर गया? नीचे। अरे आया, तो माइनस तुम्हें क्या बताता है कि वस्तु अगर प्रतिबिंब की दूरी माइनस किया जाए मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेंगे। जैसे मैं वस्तु इधर रखा होता तो प्रतिबिंब इधर बना होता। अरे आया, अगर दोनों प्लस की मतलब प्लस का आ जाए, इसका मतलब क्या है? सीधा बनेगा। तो चलिए लिखें, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नोट करके। मैं चित्त से मतलब एक सवाल लगा के मतलब आपको समझाया हूँ। अगर माइनस का है इसका मतलब समझे प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, अगर प्लस का है तो बनेगा सीधा।
उल्टा की दो कंडीशन हो सकती हैं, जैसे वस्तु हो जाए इधर, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और तो ये क्या है बेटा इमेज, ऐसे करके ही बना रहा हूँ। ये क्या है बेटा इमेज, इसको उल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये क्या है ऑब्जेक्ट तो ये क्या होगी इमेज, इनको उल्टा कहते हैं। यानी एक इधर तो एक उधर, इधर का उधर उल्टा होता है, होता है ना, तो बस वही उल्टा है। सीधा का क्या मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज भी इधर, अगर ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी, ये दोनों सीधा है। जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही सीधा कहलाती है, जिधर ऑब्जेक्ट उसके विपरीत। अगर मैं वस्तु को ऐसा रख दूंगा तो प्रतिबिंब मुझे ऐसा दिखाई दे। कभी देखे हो गोली दर्पण, देखा किसी ने? सब प्रैक्टिकल है मेरे पास, ले लिया करो। आप देखे उसे पास रख लीजिए तो आपको मुंह ऐसे दिखाई देता है, उल्टा। चम्मच में देखें तो दिखाई देता। तो ऐसी चीज़ें संभव है। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब होता है अगर मैं पेन ऐसे रख दूंगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा। अब स्कूल बंद है नहीं तो ये सब प्रैक्टिकल है तुम्हारे कक्षा 12 वाला, 8-10 प्रैक्टिकल है, उत्तल और अवतल दर्पण और लेंस के, बढ़िया प्रैक्टिकल होते। तो क्या ये बात समझ में आई? ये पहली बात थी। अब देखिए प्लस माइनस चिन्ह केवल और केवल ये चीज़ व्यक्त करते हैं। अच्छा बताइए, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह -2 लिखा है, बताइए इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा? इसमें आवर्धन, एक का आवर्धन 2 आया है, एक का आवर्धन -2 आया, बताइए कौन छोटा कौन बड़ा? ए की बी, ए बी की दोनों सेम। अरे आया कि नहीं? प्लस माइनस केवल क्या बताता है? सीधा ये सब चीज़ें। अरे बोलो, प्लस माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है। अगर मैं मैथ में पूछता कि कौन छोटा तो तुम तुरंत बताते कि बी वाला छोटा था और ए वाला, और बी वाला 0 से भी छोटा है, ऐसा बोलते। बोलो बेटा सही कह रहा हूँ। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। इसमें प्लस माइनस चिन्ह क्या व्यक्त करते हैं? ये जो दूसरी नोट है, ये पहली नोट थी, ये पहला सूत्र था, दूसरा ये था, तीसरा ये। चल ठीक। अगर 1 से छोटा आया तो बताइए, अगर ये 1 से छोटा है, इसका उत्तर 1 से छोटा आया तो बताइए एच आई बड़ा है कि एच ओ बड़ा है? 2 का मुझे भाग करना है और भागफल 1 से छोटा लाना है, तो बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? चलिए ठीक है, भाग कर ही लो, क्योंकि तुम लोग टैलेंट का तुम लोग कोई भरोसा। 2/1 करूँ फिर 1/2 करूँ, बताइए किस में उत्तर 2 है, 1 से छोटा आता? 1/2 में उत्तर 1 से छोटा आता ना। इसका अर्थ क्या है? उस समय पर ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू, इसका मतलब अगर आवर्धन 1 से कम है तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? छोटा बड़ा, प्रतिबिंब छोटा बड़ा, प्रतिबिंब छोटा, ए छोटे लाल। बेटा देख, आवर्धन यदि 1 से कम तो प्रतिबिंब थोड़ी अच्छी। तुम लोग या ये उल्टा प्रतिबिंब बनने लगा क्या? अगर आवर्धन 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, अरे रटा जा सकता है। अगर बराबर तो बराबर, बड़ा तो बड़ा। अरे आया, बराबर तो बड़ा तो खत्म बात। लिख लो यार, ये किन की बात कर रहा है? प्रतिबिंब की। ध्यान देना, वस्तु जस्ट अपोजिट। ये 2 निष्कर्ष लिखने दे, 2-3 जो भी है। लिखो बेटा, लिखो। आवर्धन के निष्कर्ष है बेटा, दोनों लिख लो। अगर प्लस का है, प्लस का आ जाए तो समझ जाओ सीधा प्रतिबिंब है, माइनस का है तो समझ जाओ उल्टा प्रतिबिंब है। उल्टा प्रतिबिंब एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। जैसे इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज बनेगी, या इधर इमेज है तो इधर ऑब्जेक्ट, उल्टा बनते हैं। सीधा का मतलब होता है जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। आई है, ये लिखा है इमेज, आई लिखा, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर मान लो वस्तु को मैं नीचे रख दूँ तो प्रतिबिंब भी नीचे ही बनता,
ये दोनों कंडीशन सीधा कहलाती है। चलिए ठीक है, आवर्धन यदि 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बराबर है तो बराबर, बड़ा है तो बड़ा बनेगा। बेटा लिख लो अच्छे बच्चों। चलिए बेटा एक सवाल और लिख लो। दूसरी सूचना ये है बच्चों कि कल से लाइव क्लासेस चलेंगी। कल से कैसे अभी तक हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे जो कक्षा 10 में पर्याप्त मात्रा में था, वो सब चीज़ें कक्षा 10 में आपने पढ़ा। लेकिन कल से हम अपवर्तन पढ़ेंगे। अभी तक परावर्तन पढ़ रहे थे, अब अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन के अधिकांशतः सवाल या बहुत कम कक्षा 10 में था, और अपवर्तन अगर नहीं समझ में आया तो फिर लास्ट तक यानी आगे के 5 चैप्टरों में बड़ी समस्या होगी। इसलिए अपवर्तन में लाइव पढ़ाऊँगा, कल आप लाइव पढ़ेंगे। पहले आपको लाइव 7 से 8 में जुड़ना है, यानी 7 बजे जुड़ना है। आप जुड़ेंगे, मीटिंग आईडी पासवर्ड वही है, मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह डालूंगा तो बहुत सारे बच्चे देखते हुए बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो टेलीग्राम में मीटिंग आईडी पासवर्ड पड़ा रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, है वही जो पहले से आप जुड़ते थे। दूसरी बात, मान लो 7 बजे आप जुड़े और फिर से वही समस्या आ गई जो पहले 4-5 दिन पहले आती थी, तो अब मैं 7 बजे आप लोगों को लीव कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा। फिर 8:15 से फिर से जुड़ना है। 8:15 से मेरी व्यवस्था है जहाँ ऐसी समस्या कुछ भी ना आएगी। लेकिन मेरे लिए एक समस्या है, क्योंकि मैं 7 से 8 पहले पढ़ाऊँगा, फिर वही चीज़ फिर से 8 से 9 में पढ़ाऊँगा, तो मुझे 2 बार पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं ट्राई करूँगा 7 बजे की अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए तो मुझे दोबारा ना पढ़ाना पड़े। लेकिन अगर ना हुआ तो आपको परेशान नहीं होना, फिर से आपको 8:15 से 9:15 में जुड़ना, ठीक है बेटा। एक सवाल लिख लो, फिर छुट्टी। सवाल लिखो, लिखिए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, करके लाएंगे कल, और ऑनलाइन वाले नीचे कमेंट्स करेंगे कितना उत्तर है। उत्तर, हाँ, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। उत्तल अवतल, अवतल उत्तल, अवतल कर लो, अवतल करो, अवतल। एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, कि उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जबकि 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, ऐसा भी लिखो, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है। 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 cm, 30 सेंटीमीटर है। आवर्धन का एक सवाल है, वास्तविक मैंने कहा है, वास्तविक, और अभी मैंने बताया था ना सीधा। यार अभी मैंने एक चीज़ और, अगर यम कैसा आ जाए, यम कैसा आ जाए, प्लस का, ये तो प्लस का आ जाए, मतलब प्लस का आ जाए, मतलब प्लस का आ जाए, मतलब, और माइनस का आ जाए, मतलब उल्टा, यही तो था। अरे हाँ, और उल्टा के साथ क्या बनता है, वास्तविक उल्टा, और सीधा के साथ। आप ये भी ध्यान दिया करें, किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो कि रियल हो, रियल हो, तब ये 100% ज़रूरी है, ठीक है। आप सवाल लगाएंगे, इसका उत्तर कमेंट्स करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। कल से हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, लाइव क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।